हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सिलेबस को भी अच्छे से देख रहे हैं, ग्रामर को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिटरेचर को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और स्टोरीज आपको क्लियर हो रही हैं। अच्छा, आज बात थोड़ी सीरियस होने वाली है। जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे वो मैटर थोड़ा सा सीरियस है। एक तरफ है मैडम राइट्स द बस, जो बहुत हंसाती है हमें, आपको हंसाया, मुझे हंसाया, क्या मजा आया भाई पढ़ने में, राइट। देन वी हैव द सर्मन एट बनारस। बनारस से क्या याद आया आपको? दो चीजें तो याद आती हैं, एक है गंगा और दूसरा वो गाना खई के पान बनारस वाला, राइट। बट एनी हाउ, चलिए एक और चीज है जो बहुत पॉपुलर है वहां की, वो लेक्चर है जो गौतम बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्ध ने दिया था और गंगा किनारे पर ही दिया था और वो बहुत पॉपुलर हो गया था। उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द ऑथर और उसके बाद समरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जंप करेंगे टेक्स्ट पर। चले पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बेटी रेनशॉ जिन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है, शी इज अ वंडरफुल ऑथर। उनकी राइटिंग में ना फिलोसॉफिकल एक एंगल हमेशा रहता है, बहुत व्हाट यू कॉल प्लैटिट्यूड्स के साथ लिखती हैं। प्लैटिट्यूड्स का मतलब यार, प्लैटिट्यूड होता है ऐसी फिलोसॉफिकल बातें, इंसान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बुरे से रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, वो जो आपको सिखाए कुछ, राइट, मॉरल वैल्यूज सिखाए, ऐसा बहुत लिखती हैं वो। चलिए एनी हाउ, मिसिसिपी की रहने वाली हैं, वहाँ पली बड़ी हैं, पढ़ाया भी है उन्होंने और बहुत ही फिलोसॉफिकल राइटिंग्स लिखने के लिए जानी जाती हैं वो। ओके, ये जो स्टोरी है यार, देखिए नटशेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समरी क्या है टेक्स्ट की। गौतम बुद्ध जो थे वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, एक राजाओं की फैमिली में पैदा हुए थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपना घर छोड़कर हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए चले जाते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ने के लिए, वेद वगैरह वगैरह, राइट। एक्सट्रीमली सॉरी। अब जब वो पढ़ने के लिए गए तो क्या हुआ, वापस आ गए पढ़ के, राइट। ही वॉज ऑल फाइन, ही मैरिड, ही हैड अ सन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी रिच लाइफ जी रहे थे, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई सफरिंग नहीं थी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं था। जो आम आदमी की जो सफरिंग्स हैं उससे तो वो अछूते ही रहे, पता ही नहीं था उनको कि ये भी लाइफ हो सकती है। अच्छा, एक दिन क्या होता है, उनकी लाइफ में आता है टर्निंग पॉइंट। गौतम बुद्धा साहब जो थे, वो लॉर्ड बुद्धा रादर, राइट, भगवान का दर्जा है भाई, लॉर्ड कहते हैं उन्हें। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो एक दिन शिकार पे निकले। अब टर्निंग पॉइंट वही था वो दिन, 4 अलग अलग लोग मिले उनको, राइट, जिसने कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के लिए टोटली बदला। एक मिला बीमार आदमी सॉरी, बीमार था एंड आई स्टार्टेड कॉफिंग, एक्सट्रीमली सॉरी। एक था बीमार आदमी जो उन्हें मिला, राइट। एक बुजुर्ग आदमी जो ऑब्वियसली हु वाज स्ट्रगलिंग, फिर भीख मांगने वाले लोग, राइट। ये चीजें जब देखी, बाकी कुछ सरप्राइज भी रहने देते हैं यार, स्टोरी में ऐसे मजा नहीं आएगा, राइट। तो जब इनको देखा उन्होंने तो गौतम बुद्ध को ये नजर आया, अब ये छोड़ दीजिए कि कौन मिला क्या मिला, ही सॉ सफरिंग। उनको लगा भाई मेरी लाइफ में तो ये सफरिंग है ही नहीं और ऐसी भी लाइफ हो सकती है, ये लाइफ की रियलिटी हो सकती है, ये मुझे पता ही नहीं था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस स्टोरी का और इस लेक्चर का भी एक्चुअली। कहते हैं कि देयर वाज अ वुमन हु हैड लॉस्ट हर सन, ओनली सन था, तो एक ही लड़का था, उसकी डेथ हो गई। उसने बहुत लोग को बोला प्लीज हेल्प मी, किसी कुछ करो, मेरे बच्चे को जिंदा करो, वापस बुलाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आई कांट एक्सेप्ट इट। शी कुड नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट इट, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो जो बहुत रोई, बहुत परेशान रही। एक सज्जन थे, उन्होंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, लॉर्ड बुद्धा के शरण में जाएं, उनसे बात करें आप, ही इज वेरी नॉलेजेबल और वही कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो दैट वुमन वेंट
टू लॉर्ड बुद्धा। अब लॉर्ड बुद्धा को उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बच्चे को जिंदा कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं, राइट। सो लॉर्ड बुद्धा कहते ठीक है, आई विल हेल्प यू, आप बहुत प्रॉब्लम में हो, आई विल हेल्प यू। आप ऐसा करो, मस्टर्ड सीड्स लाओ, सिर्फ उस घर से लानी है जिसमें ना कोई फ्रेंड की डेथ हुई हो, जिनके ना कोई रिलेटिव की, ना कोई फैमिली मेंबर की। जाएं। अब दैट वुमन वेंट, ढूंढने लगी कि ऐसा कोई फैमिली मिले, ऐसा कोई घर मिले जहां कोई डेथ ना हुई हो। उन्हें पता चला कि हर घर में दुख है। उसके बाद दैट वुमन कुड इंटरनलाइज इट, शी कुड एक्सेप्ट इट। उनको नजर आ गया, समझ आ गया कि बेकार में वो नेचर के रूल, नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही थी, और सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, राइट। और ये जीवन मरण दोनों लाइफ की ट्रूथ हैं, सच हैं दोनों, राइट। आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बुढ़ा प्रवचन देने आ गया आपके सामने, है ना? लग रहा है ना, क्योंकि यार कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा, मैं भी क्या करूं, राइट। बट स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत ट्रूथफुल है, बहुत ट्रू टू लाइफ है, और यही इस चैप्टर का आप कह सकते हैं एसेंस है कि ये आपको गाइड करता है, ये चैप्टर मॉरली गाइड करता है, प्रीच करता है इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। ऐसे ही यार, हम ऐसे ही भाग रहे दौड़ रहे हैं, और मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं तो खुद बहुत भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं पैसे के लिए, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए। मेरे ड्रीम्स हैं, मेरी एम्बिशंस हैं, बड़ा कुछ है लाइफ में, और मैं भी ऐसा ही हूं। इफ आई हैपन टू लूज समबडी, जो जैसे वो वुमन थी, तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करूंगा। मैं भी तो चाहूंगा ना कि मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा कोई फैमिली मेंबर की अगर ऐसा हो जाए तो वो वापस आए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं उसका जाना, है ना? हम में से कोई नहीं कर पाता। तो चलिए, यहां क्या मतलब बस इतना ही, समरी इतनी, इसके बाद नहीं तो फिर टेक्स्ट में मजा नहीं आएगा, कुछ सरप्राइज भी तो होना चाहिए। चलो जी चलो, लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, गौतम बुद्ध जो थे, ये उनका टेन्योर, मतलब जो लाइफ स्पैन रहा है, कहा जाता है, राइट। प्रिंस, नाम क्या था उनका, देखिए, एज अ प्रिंस आई टोल्ड यू, रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, ये उनका नाम था, सिद्धार्थ गौतम। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, है ना? चलिए, 12 साल की एज में स्कूल चले गए, राइट, ये पढ़ने सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं। 12 साल की एज में, उस वक्त गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे ना, तो अच्छा, उसका भी एक लॉजिक था, वो समझने की कोशिश कीजिए। कहते थे कि सैक्रिफाइस किए बिना आपको नॉलेज नहीं मिलता, तो आपको पहले देना पड़ता है। अब देना क्या है, पैसे सिर्फ थोड़ा न दे रहे हैं आप तो अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, यानी हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर होके आप नॉलेज ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसको एक्चुअली शिक्षा कहते थे। चलिए, सो 4 साल बाद वापस आए हैं, उसके बाद इन्होंने एक राजकुमारी, एक प्रिंसेस से शादी कर ली, राइट। दे हैड अ सन, 10 साल की लाइफ लीड की एज बिफिटेड रॉयल्टी। इन वर्ड्स के मतलब क्या है, जो सूट करे, बिफिटेड, जो रॉयल्टी को सूट करे, ऐसी लाइफ लीड की, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं, भाई राजा थे ये, राइट, ही हैड एवरीथिंग, राइट। रॉयल्टी बोलते हैं पीपल ऑफ रॉयल ब्लड, जो उस क्लैन से, उस फैमिली, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। चलिए, देन जब वो करीबन 25 साल के हुए, जस्ट अ सेकंड, या परफेक्ट, करीबन 25 साल के हुए, फिर क्या हुआ? अभी तक, हियर टू फोर मीन्स सो फार, अभी तक, सो फार, अभी तक तो ही वॉज प्रोटेक्टेड। शील्डेड मीन्स कवर्ड, प्रोटेक्टेड, कवर्ड या प्रोटेक्टेड। शील्ड सामने रख लेते हैं ना, तो उससे कवर्ड रहते हैं आप, राइट। सो ही वॉज कवर्ड अगेंस्ट सफरिंग्स। सफर करना मतलब परेशान होना, राइट, परेशानियों से बचे हुए थे, राइट, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स उनके पास नहीं आई थी। While out hunting, chanced upon a sick man. एक उनको बीमार बंदा मिल गया, ठीक है जी, जब वो हंटिंग पे गए थे, एक ओल्ड बंदा मिल गया,
ठीक है, देखिए लाइफ कैसे चेंज हो रही है उनकी। अभी तक जो इंसान बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, जिन्होंने देखा ही नहीं कुछ गड़बड़ी नहीं देखी, किसी को तड़पते हुए नहीं देखा बीमारी से, किसी को पैसे की कमी से नहीं परेशान देखा, कोई डेथ नहीं देखी है, उनकी लाइफ में सब अच्छा 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 चले जा रहा है। पहले 25 साल तो ऐसे निकल गए उनके। सॉरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल क्या होता है यार? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनको, जब हम वो लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए, क्रियाक्रम वगैरह करने के लिए जब लेकर जाते हैं, ये देखिए ये लिखा है आपके सामने, राइट। प्रोसेशन मीन्स कारवां लेके जाना, राइट। तो सारे लोग मिलके जा रहे थे, ओके। सो वो दो, ये चीज उन्होंने देखी। और उसके बाद एक मंक मिला उन्हें। अब मंक क्या है? जो भिक्षा मांग रहा था। मंक होता है वो, यार साधु उसको बोलते हैं वैसे, वो जो बुद्धिस्ट मंक्स नहीं होते, आपने अक्सर देखे होंगे। आप मैक्लोडगंज धर्मशाला की तरफ जाएं तो वहां पे आपको मिलेंगे वो रेड कपड़ों में जो होते हैं। व्हाट डिड आई डू? ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। या उनको मंक्स कहते हैं, राइट। तो वो मिले उनको, जो कि आर्म्स, ये आर्म्स क्या होते हैं? ये आर्म्स होते हैं ये जो रिच लोग, मतलब कंपैरेटिवली अपने से पुअरर लोगों को देते हैं कि चलो खुश रहो, राइट। वो मंक वो मांग रहे थे। तो उनको ये चारों चीजें दिखाई दी। देखिए अब इंपैक्ट क्या होगा लॉर्ड बुद्धा की साइकी पे। ये जो चीजें थी, उन्होंने उनको इस तरह से मूव किया मतलब टच कर लिया, राइट। एट वंस उन्होंने डिसाइड कर लिया, he went out into the world to seek enlightenment। ये enlightenment क्या होता है? अवेयरनेस हो जाना किसी चीज के लिए। ये रिलीजियस टर्म्स में अक्सर इस्तेमाल होती है टर्म एनलाइटनमेंट। अवेयरनेस तो जेनेरिक हो गया, एनलाइटनमेंट मतलब जागृत हो जाना, भगवान से कनेक्टेड हो जाना, या समझ लेना लाइफ क्या है, लाइफ की सच्चाई क्या है, राइट। चलिए, सो कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, भूल नहीं पा रहे ना वो उनको, राइट। उसके बाद 7 साल तक घूमते रहे इधर उधर। फाइनली एक पेड़ के नीचे बैठे, वो पीपल ट्री था, एनलाइटनमेंट केम, ओके। वाउड, अब ये इनके शब्दों के मतलब क्या है देखिए। वाउड, वाव मतलब जब आप भगवान से भी ये प्रॉमिस करते हो ना कि भगवान पास करा दे, पास करा दे, पास करा दे, 15 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 का 21 का, वो भी वाव होता है। जब हम कोई एक शपथ टाइप ले लेते हैं कि भगवान ये कर दे, मैं ये करूंगा प्लीज। तो रिलीजियस टर्म्स में भी काफी रिलीजियस कॉनोटेशंस में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, राइट। सो एनलाइटनमेंट का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है। यार वो जो ट्री था ना, बोधि ट्री के नाम से जाना गया बाद में वो। चलो एनी हाउ आते हैं उस पे। सो एक्सक्यूज मी, एनलाइटनड आफ्टर 7 days, ये देखो उन्होंने उसका नाम ही बोधि ट्री रख दिया। और उसके बाद ही बिगैन टू टीच, उन्होंने लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। क्या पढ़ा रहे थे वो? कौन सी एनलाइटनमेंट उन्हें खुद को हुई थी? यार उनको ये पता चल गया था कि लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ वो खुशियां नहीं है, वही लाइफ नहीं है, वो जो इंसान तड़प रहा है वो भी लाइफ का एक पार्ट है। सो वो लाइफ के बाद, लाइफ को लेकर एनलाइटनड हो चुके थे। कुछ समझ आ गया था कि ये जो आप जो कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूं, जो स्टाइल में हम लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइफ की सच्चाइयां नहीं है। इमोशन विमोशन सब एक दिन यहीं रह जाता है। लाइफ गोज ऑन, है ना। चलिए, तुम्हें तो आज पक्का ये फील हो रहा होगा यार कि तुम सत्संग में बैठे हो आज, है ना। चलो, सो एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज दिस। इसका मतलब ही क्या होता है इस वर्ड का? देखिए लिखा है आपके सामने यार, अवेकन्ड या जो जागृत है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पहला सर्मन दिया था। सर्मन क्या होता है? सर्मन यार एक रिलीजियस लेक्चर को कहते हैं जो जिसमें कुछ सिखाया जाए, राइट। वो दिया था इसी जगह पे, ये इस शहर में, ठीक है। तभी तो टाइटल में ये वर्ड है बनारस, राइट। ठीक है जी। डिपिंग मीन्स, देखिए आपके सामने मीनिंग है पुट और लेट समथिंग डाउन, किसी चीज को नीचे छोड़ देना, राइट, ठीक है, स्पेशली लिक्विड में। सो डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर। अब ये देखो,
रिवर गंगा में उन्होंने उसके पास ये सरमन दिया था जो बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, चलो जी। प्रिजर्व्ड मीन्स संभाल कर रखना, सो संभाला गया है क्योंकि वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। अब आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मतलब अभी तक सोचने की कोशिश कीजिए, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा अभी तक, आगे तो तब चलेंगे ना जब पहले वाली क्लैरिटी हमें हुई होगी। पहली चीज जो मैं समझ पाया हूं, लॉर्ड बुद्धा एक राजा थे, जब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, एक राजा थे। एक राजा को कभी भी दुनिया के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता जो आम जनता करती है, लेकिन उन्होंने एक ही दिन में सफरिंग देखा और एक ही दिन में वो ट्रांसफॉर्म हो गए। एनलाइटनमेंट की जरूरत महसूस हुई उन्हें, राइट। सो एक्चुअली ही हैड अ वेरी सेंसिटिव हार्ट, बहुत सेंसिटिव थे। मैं और आप तो सड़क पे निकलते हैं, रोज हम सफरिंग देखते हैं, है ना, रोज देखते हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे कहीं बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे कहीं भीख मांग रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं, या स्कैरसिटी में अभावों की जिंदगी जी रहे हैं, राइट। सो गौतम बुद्ध को एक ही दिन में वो इंपैक्ट हो गया। चलिए, सो वो जो सर्मन है जो प्रिजर्व्ड है, इट रिफ्लेक्ट्स हिज विजडम। इसका क्या मतलब होता है? इनस्क्रूटेबल, जो इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, राइट। ओके, सो क्या रिफ्लेक्ट करता है वो? हिज विजडम अबाउट सफरिंग, वो सफरिंग जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उन्होंने वो एक दिन में महसूस कर लिया। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।